जाएगी, वाणी यहीं रह जाएगी, हस्तेंद्री जाएगी, हाथ यहीं रह जाएंगे, और मन इनके साथ जाता है। फिर वो दूसरे शरीर में, दूसरा शरीर का मतलब जैसे जेल की वर्दी अलग, ऐसे यमदूत जो है उसको यातना देह में डालते हैं वहाँ, और जैसे भोग भोगने तो देव देह में डालते हैं, और यहाँ जब सुख दुख दोनों का भोग भोगना होता है तो मनुष्य देह प्राप्त होता है। तो आपको संशय नहीं होना चाहिए, ये केवल ऊपरी वर्दी है, ये ऊपरी वर्दी है, अंदर पूरी सामग्री सहित हो जाता है और वही सामग्री भोगता है। जैसे तत्कालिक उदाहरण, आप स्वप्न देखती है तो आपका स्थूल शरीर सैया पे पड़ा होता है, लेकिन स्वप्न में आज सुख जो होता है या दुख होता है ना, आपको होता है ना, ये स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है ना। जब जगे आप तब वो झूठा नजर आता है और ये सही नजर आता है, लेकिन जब उसमें थे तो इसका ध्यान भी नहीं था और आप भोग रहे थे, चाहे पीड़ा हो या सुख, ऐसे ही नरक भोगा जाता है। समझ रहे आप? शैलेंद्र कुमार जी, राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, समाज के माया एवं प्रपंच के कारण मन विचलित होता रहता है, भक्ति में नहीं लगता। कोई समाज का नहीं, ये सब अपने अंदर ही भरा है कूड़ा करके, और कुछ नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं। मेरा मन ठीक तो पूरा संसार ठीक, मेरा मन खराब तो पूरा संसार खराब, मेरा मन पापी तो पूरा संसार पापी, मेरा मन राम में तो पूरा संसार राम में, मेरा मन कृष्ण में तो पूरा संसार कृष्ण में। अब बोलो क्या बदलना है, अपना मन बदलना है या संसार बदलना है? गोस्वामी जी की दृष्टि ठीक हुई तो बोले सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरि जुग पान। पूरा संसार सिया राम में, कहाँ प्रपंच है? और हमारी दृष्टि में प्रपंच है तो प्रपंच है, हमारी दृष्टि में काम है तो काम है, हमारी दृष्टि में राम है तो राम है। हमारी बात है सुधरना अपने को है, दूसरे को नहीं। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुआ। क्यों प्रभु बताओ, हमको अपना सुधार करना है, हमें अपने पैरों में जूते पहन लेने, पूरे संसार में कारपेट नहीं बिछाने। समझ रहे हो? हमें अपना माइंड ठीक कर लेना, पूरा संसार ठीक हो जाएगा। हम ठीक तो संसार ठीक, लाल चश्मा तो पूरा संसार लाल, हरा चश्मा तो पूरा संसार हरा। जैसा हम दर्शन कर रहे हैं वो हमारे अंदर की सामग्री बाहर नहीं है, क्या परेशानी है? जैसे एक फिल्म में पैसा लगा के आप जाते हो देखने, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, तो आप उसका मनोरंजन करते हैं कि नहीं करते? आप वहां किसी से दुश्मनी नहीं करते, किसी से प्यार नहीं करते, क्योंकि आपको पता है झूठे चलचित्र हैं, कहानी है, उसका आनंद ले रहे हैं, आप मनोरंजन कर रहे हैं। ऐसे ही ये पूरा संसार मनोरंजन है, जगन नाटक वैभवा। एक परमात्मा एक, अपने को अनेक रूपों में करके तीन विभाग कर दिए, एक पालन, सृष्टि, विनाश। कहीं विनाश लीला हो रही, कहीं पैदा होने वाली सृजन लीला हो रही, तो कहीं पालन लीला हो रही, कहीं काम क्रोध की लीला दिखाई दे रही, कहीं भजन की लीला दिखाई दे रही। लेकिन ये सब झूठे, इनमें एक परमात्मा सत्य है, ये सारी क्रियाएं झूठी और सारे रूप झूठे, ये जितने रूप हैं सब झूठे। और भगवान सत्य है, वो थे, हैं और रहेंगे, ये रूप नहीं रहेंगे। कल ये रूप कुछ और था, आज कुछ रूप और बदल रहा है, कल इसका पता नहीं चलेगा। फिर आप कोशिश भी करो तो ढूंढने से पूरे त्रिभुवन में रूप नहीं मिलेगा, ये झूठा है। लेकिन इसके अंदर जो है वो सत्य है। हम सत्य वस्तु को पहचाने, हम माया के इस नाटक में भूले ना। देखो, अगर माया के नाट्य में आप अभिनेता को पहचान लोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे आप फिल्म में गए तो आपको ज़्यादा अच्छा तभी लगेगा जब आप अभिनय वाले को पहचानते हो, नहीं लगेगा? बोले कौन है? बोले अमुक है। और अभिनय दो प्रकार का होता है उसमें, एक होता है पॉजिटिव, होता है निगेटिव खलनायक और नायक। दोनों को देखने पर जब खलनायक का कोई रोल करता है और बहुत दुष्टता का रोल करता है, कोई कहे बहुत ही यार दुष्ट आदमी, तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बढ़िया आदमी, केवल रोल कर रहा है। समझ रहे हो ना? ऐसे ही एक परमात्मा वो केवल रोल कर रहा है, वो है निर्विकार, वो है निर्विकार परमेश्वर। एक परमात्मा केवल रोल कर रहा है, हमको यही जानना है। अब हम यही नहीं जान पा रहे, इसीलिए परेशानी की बड़ा प्रपंच है। हमें तो कहीं प्रपंच नजर नहीं आता,
हमारे भगवान अपने खेल खेल रहे विविध रूप में, कहीं विनाश का खेल, कहीं पालन का खेल, कहीं सृष्टि का खेल, कहीं अच्छा खेल, कहीं बुरा खेल, वो खेल रहा है अपने आप में। तो उस खेल में मत सम्मिलित हो, उस खेल से हटो और उस खेल के दृष्टा बनो तो बढ़िया। अभी तो ज्ञान नहीं प्राप्त है ना, इसलिए परेशान। नाम जप करो खूब, नाम जप करते हो बराबर, बराबर का अभ्यास करो। अगर हम एक बार पोछा लगा दे, खिड़की दरवाजा खुला छोड़ दे, हवा आएगी पूरी गंदी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। खिड़की दरवाजे कंट्रोल में रखो, ये सब खिड़की दरवाजे इनको होश में रखो और नाम जप का पोछा लगाते रहो, अभी मन निर्मल हो जाए। सब में भगवान बैठा भैया, वही छुपा। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। सब में वही रमा हुआ है। हाँ, अब अपने पद और अधिकार के अनुसार जो कर्तव्य है उसको करता रहना चाहिए। चतुरता वही है कि अपने कर्तव्य में धोखा ना पड़े और हम सबके प्रति समान भाव, भगवत भाव रखकर नाम जप करते हुए यहाँ से मुक्त हो जाए। बड़ा कठिन है, इस दरिया में फंस गए, दलदल में फंस गए, इससे मुक्त हो जाए। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो, दूसरों का उपकार करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। समझ गए? पंकज शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि संत शंभु और हरि गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनहु जहां तहां असी मर्यादा, काटो हुई तासु जीव जो बसाही, शवन मूंदी न तत् चले पर आए। महाराज जी, मैं पुलिस में एक सिपाही हूँ। महाराज जी, कभी कभी ऐसी जगहों पर ड्यूटी लग जाती है जहाँ ऐसी निंदा होती है, उस समय हम ड्यूटी छोड़कर जाने की स्थिति में भी नहीं होते। उस स्थिति अगली उसमें देखो ना, श्रवण मूंद न चले पर आए, नहीं सुनना हो रही है अपने। राधा 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 नहीं सुनना। हम जो ना सुनना चाहे तो उसे नहीं सुनते हैं ना। राधा 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 नहीं सुनना, क्योंकि समाज ऐसा नहीं है कि आप उनका विरोध कर सके। अगर जबान काटने का मतलब होता है उनकी जबान बंद कर देना, विद्वता के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, प्रमाण के द्वारा। अब वो करने के लिए ना आपका वेश, पुलिस की वर्दी ना आपको सपोर्ट करेगी और ना कानून सपोर्ट करेगा कि आप कोई संत निंदा कर रहा है आप उससे भिड़ गए, ऐसा नहीं होगा। आपको चाहिए उस समय कान से सुनना ही नहीं है। दो सिद्धांत हैं, या तो जबान बंद करवा दे और या अपनी कान में उंगली डाल के चल दे, तो आपकी ड्यूटी वहीं चलना तो है, नहीं तो सुनना ही नहीं। राधा 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 राधा, अंदर से शांत राधा 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 राधा, जो करेगा वो भरेगा। अपने को बचना है, समझ पा रहे? क्योंकि ना लड़ना है और ना जवाब देना है, बस सुनना नहीं है। अपने को सुनना नहीं, उधर ध्यान नहीं देना है और नाम अंदर चलाते रहो, इसलिए आपको कोई अपराध नहीं लगेगा क्योंकि आप अपनी ड्यूटी में हैं। ठीक है? शिल्पी जी। राधे राधे श्री हरिवंश प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि इनके पति आपको सुनते हैं बट इनका अध्यात्म में थोड़ा कम झुकाव है और वो जबरदस्ती इनको लगाना चाहते हैं कि तुम भी भगवत मार्ग पे चलें, और इसमें कभी कभी वो क्रोध कर देते हैं और छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाते हैं। महाराज जी मुझे क्या करना चाहिए ऐसे? देखो, पत्नी के प्रथम भगवान पति हैं। आज हमारे धर्म को नहीं समझा जाता, इसीलिए परेशानियां हो रही। और पति का प्राण पत्नी है। अर्धांग का मतलब होता है, वामांग होता है ना, बायांग में ही तो दिल है। पूरा प्राण माना जाता है पत्नी को, और पत्नी का भगवान पति, ये हमारे भारत देश की शैली है, ये हमारे धर्म की बात है। आज हमारे देखो, इन बातों को न मानने का, कहा जाता है पुरानी बातें, इन बातों को न मानने का क्या दुर्दशा है गृहस्थी की, क्या दुर्दशा। पति पत्नी में विश्वास नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, एक गृहस्थी 2 मिनट की बर्ताव में भंग हो जाती है। बोले डिवोर्स, वो लड़की लेकर लड़का लेके चली गई, वो पति अपने मकान में बैठे रो रहे हैं। क्या हो रहा है? ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन चल रहा है ना, ये बहुत नाशकारी है गृहस्थी के लिए। हमारे देश की परिपाटी है एक दूसरे को प्राण समर्पित करते हुए आजीवन निर्वाह करना, आजीवन निर्वाह करना। तो आप भी अपने पति को भगवान मान करके उनकी आज्ञा का पालन करते हुए नाम जप करो, पति को समर्पित करो। पति प्रेम प्राप्त होगा और सबसे बड़े परम पति भगवान है, और भगवान की प्राप्ति करनी है तो दोनों मिलकर के भजन करो, सदगृहस्थी में रहो। और कभी पति नाराज हो तो 4 बातें सुन लिया। देखो, सुनने वाला बड़ा होता है, सुनाने वाला नहीं होता। सुनने वाला बड़ा होता है। जैसे कोई गाली दे रहा है तो आप सुन लिए तो आप क्षमावान हैं।
आप बलवान हैं, वो बलवान नहीं, वो तो गाली दे रहा है। तो आप नाम जप करो, भगवान को अर्पित करो कि हमारे पति हम पर प्रसन्न हो। पति की प्रसन्नता, और पति को चाहिए कि जीवन में जो भी हम